हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग मैथ्स विद सुरेश। आज हम फोरियर सीरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। फोरियर सीरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम करने के लिए सबसे पहले आपको मेरा जो वीडियो फोरियर सीरीज से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो है वो आप देखना ना भूलें, जिससे कि आपको फोरियर सीरीज की प्रॉब्लम करने में और समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो आज का जो प्रॉब्लम है दैट इज find Fourier series of function f of x where x is 0 to 2 pi, यानी कि जो लिमिट है वो 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रही है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं इसके अंदर जो लिमिट है, लिमिट क्या दे रखी है? लिमिट दे रखी है 0 से 2 पाई, यानी कि अगर मैं यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर 0 और यहाँ से जब हम चलना स्टार्ट करते हैं फिर वापस इसी पॉइंट पर आकर के मिलते हैं तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2 पाई, यानी कि ये हमारा एक कंप्लीट साइकिल क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो हमारी सीरीज है वो है फुल रेंज फोरियर सीरीज। वो कौन सी है? फुल रेंज फोरियर सीरीज। क्लियर? तो फुल रेंज फोरियर सीरीज से रिलेटेड हमने जो बेसिक डिस्कशन है उसका वीडियो हमने पहले ही बना दिया है, तो आप उसको एक बार जरूर देख लें। तो f ऑफ x फोरियर सीरीज, फुल रेंज फोरियर सीरीज का जो फॉर्मूला होता है दैट इज f ऑफ x a0/2 प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। क्लियर? ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला होता है। तो अब इस जनरल फॉर्मूले में हमें क्या करना होता है? हमें ए नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है और बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और फिर उसके बाद इसी इक्वेशन के अंदर हम वो वैल्यू रखते हैं और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो रिजल्ट हमें मिलता है दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होता है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मुझे ए नॉट की वैल्यू निकालनी है। ए नॉट का फॉर्मूला क्या होता है? 1 ओवर पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई एफ ऑफ एक्स dx। क्लियर? तो यहां पर क्या है? 1 ओवर पाई एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, क्योंकि लिमिट क्या है? 0 से 2 पाई के बीच में है। एफ ऑफ एक्स मेरा कितना है? एफ ऑफ एक्स मेरा है x और ये हो गया dx। तो अब मैं क्या करूंगा? 1 ओवर पाई बाहर एज इट इज, अब यहाँ पर x का इंटीग्रेशन तो ये हो गया x²/2 और इसकी जो लिमिट है 0 से 2 पाई के बीच में। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 ओवर पाई x² की जगह ये मैंने रखा तो 4, 2 टू जा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और 0 0 हट गया तो ये पाई से पाई गया, ये 2 से 2, तो ये आपका आ जाएगा 2 पाई। ये आपका आ जाएगा 2 पाई, यानी कि जो ए नॉट की वैल्यू है वो हमारी है 2 पाई। ए नॉट की वैल्यू क्या आ गई? हमारी 2 पाई आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं ए एन की। ए एन क्या होगा? 1 ओवर पाई 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स cos nx dx। क्लियर? तो 1 ओवर पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है? यहां पर x है, cos nx dx। क्लियर? तो अब यहां पर क्या है? ये हमारा है u और ये हमारा है v। तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं? 1 ओवर पाई एज इट इज, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट इसका जो u और v है इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है? लेबनिट इंटीग्रल वाला फॉर्मूला dx। ये क्या हो जाता है? ये होता है हमारा u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3, राइट ना? तो अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो फर्स्ट ये हमारा क्या है? u, यानी कि एज इट इज, ये x एज इट इज रहेगा। cos x का क्या होता है? sin nx डिवाइडेड बाई n।
यहां माइनस तो यहां माइनस, और x का डिफरेंशिएशन 1, और फिर इंटीग्रेशन v2 क्या होता है v1 का इंटीग्रेशन, यानी कि साइन x का हो जाएगा माइनस cos nx डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, और फिर ये लिमिट 0 से 2 पाई। ठीक है, तो अब यहां पर आप ध्यान रखें, साइन n पाई इज इक्वल टू 0, साइन 2n पाई इज इक्वल टू 0, साइन 0 इक्वल टू 0, cos n पाई इज इक्वल्स टू माइनस 1 की पावर n, और cos 2n पाई दिस इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो अब यहां पर वैल्यू रख करके चेक करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्या है 2 पाई, यहां पर 2 पाई हो जाएगा, यहां पर cos sin 2n पाई, sin 2n पाई मेरा होता है 0, यानी कि 2 पाई रखने पे भी ये वैल्यू 2 पाई रखने पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब 0 देखते हैं, ये 0 है तो ये पूरी कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी, यानी कि ये दोनों ही टर्म्स की दोनों ही रिस्पेक्ट में, यानी कि 2 पाई और 0 रखने पर ये वाली वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो अब हमारे पास फाइनली जो फंक्शन बचेगा वो बचेगा 1 ओवर पाई, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस cos n पाई डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, और इसकी जो लिमिट है 0 से 2 पाई। क्लियर? तो अब क्या हो जाएगा, अब लिमिट पुट करेंगे 1 ओवर पाई n स्क्वायर, ये हमने बाहर ले लिया, यहां पर cos 2n पाई माइनस cos, यहां पर तो x है, cos nx, ये x है, तो यहां पर cos 0, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और इसका भी वैल्यू 1, तो 1 में से 1 गया तो ये हो गया 0, तो ये हो जाएगा, यानी कि हमारे पास 1 ओवर पाई n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास an की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। क्लियर? अब हम देखते हैं bn की वैल्यू क्या होती है। bn इज इक्वल्स टू 1 ओवर पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई f ऑफ x साइन nx dx। तो अब क्या करेंगे, 1 ओवर पाई एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एज इट इज, f ऑफ x क्या है मेरा, x है, साइन nx dx। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारा ये हो गया u, ये हो गया मेरा v, अब वही फॉर्मूला u और v dx वाला, तो ये क्या हो जाएगा u v1 माइनस u डैश v2 प्लस v डबल डैश v3 एंड सो ऑन। क्लियर? तो अब यहां पर क्या आ जाएगा 1 ओवर पाई एज इट इज, अब यहां पर ये फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और साइन nx का जो होता है वो होता है cos nx डिवाइडेड बाई n। क्लियर? माइनस, यहां पर माइनस है तो ये माइनस, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस cos nx का, तो माइनस साइन nx डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, और अब लिमिट रख देंगे 0 से 2 पाई। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब वहां पर फिर वैसे ही हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 ओवर पाई, अब यहां पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स cos nx डिवाइडेड बाई n माइनस माइनस प्लस साइन nx डिवाइडेड बाई n स्क्वायर 0 से 2 पाई। अब यहां पर देखते हैं साइन में ही देखेंगे, साइन 2n पाई 0, साइन 0 0, यानी कि साइन की टर्म तो गायब हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये वाली दोनों ही वैल्यू रखने पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 ओवर पाई माइनस एक्स cos nx डिवाइडेड बाई n, और इसकी लिमिट है 0 से 2 पाई। ठीक,
अब हम क्या करेंगे, पहले 2 पाई रखेंगे, 1/पाई x की जगह -2 पाई cos 2n पाई डिवाइडेड बाई n माइनस ये 0 हो जाएगा, ये हो गया 0। तो यहां पर अब क्या आ जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट, तो ये बचेगा -2 cos n पाई 2n पाई डिवाइडेड बाई n। cos 2n पाई क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई n, ये आ गया हमारा bn की वैल्यू, ये हमारी bn की वैल्यू है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास जो हमारा फंक्शन था f of x इज इक्वल टू a0/2 प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, a0 मेरा क्या था, a0 मेरा है 2 पाई, an है 0 और bn है -2/n। यहां पर a0 मेरा है 2 पाई, an मेरा है 0 और bn की जो वैल्यू थी -2/n। ये तीनों ही वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2π/2 प्लस ये वाली वैल्यू हो गई 0 प्लस दिस n इज इक्वल्स टू 1 to infinity, bn की वैल्यू है -2/n sin nx। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो गया पाई, -2 बाहर कॉमन ले लेते हैं, ये अब हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 1 to infinity sin nx डिवाइडेड बाई n। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पाई -2, यहां पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा sin x, अब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा sin x 2x/2 प्लस sin 3x/3 एंड डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा जो है, तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पर पाई है, पाई -2 ब्रैकेट sin x प्लस sin 2x/2 प्लस sin 3x/3 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ये हमारी फोरियर सीरीज है ऑफ फंक्शन f ऑफ x के। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम दूसरी प्रॉब्लम पे चलते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस एक्स स्क्वायर 4, ये लिमिट दे रखी है -π to π, फाइंड द फोरियर एक्सपेंशन फॉर f ऑफ x। अब -π to π यानी कि ये भी क्या है, हमारी फुल रेंज फोरियर सीरीज है। क्या है, हमारी फुल रेंज फोरियर सीरीज। अब फुल रेंज फोरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, f ऑफ x इज इक्वल टू a0/2 प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx। क्लियर, हमें करना क्या है, हमें a0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और bn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम a0 के बारे में जानते हैं। a0 इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/पाई लिमिट -π to π f ऑफ x dx। क्लियर, अब यहां पर ये वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले आप सबसे पहले यहां पर एक लास्ट वीडियो का एक टॉपिक है दैट इज इवन और ऑड फंक्शन, जो मैंने उसमें भी डिस्कस किया है, बट एक बार मैं यहां पर
फिर से बताना चाहूंगा, अगर किसी भी फंक्शन की लिमिट माइनस ए टू ए है और वो एफ ऑफ एक्स डी एक्स और ये फंक्शन मेरा ऑड फंक्शन है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो जीरो होगा। क्या होगा? वो जीरो होगा। तो ये कौन से केस में होता है? ये सिर्फ और सिर्फ ऑड फंक्शन के केस में होता है। क्लियर? तो अब हम यहां पर देखते हैं, सबसे पहले क्या हुआ, 1 ओवर पाई एज इट इज, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है? एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया dx। क्लियर? अब यहां पर देखिए 1 ओवर पाई, अब यहां पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लेता हूं मैं, इंटीग्रेशन ये इसके साथ चला जाएगा माइनस पाई टू पाई एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर dx। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर जैसा कि मैंने बताया, ये मेरा क्या है, x मेरा क्या होता है, x मेरा ऑड फंक्शन है, और किसी भी ऑड फंक्शन का और उसकी जो लिमिट है वो सेम होती है, तो उसका जो वैल्यू होती है दैट विल बी इक्वल टू जीरो, यानी कि दिस इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास जो फंक्शन बचेगा वो बचेगा 1 ओवर पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर dx। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, 1 ओवर पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर dx। तो इसमें मैं क्या करूंगा, लिमिट चेंज करूंगा। तो जब मैं लिमिट चेंज करूंगा तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 को 1 से किया तो 2 1 जा 2 और डिवाइडेड बाई पाई, ये हो गया पाई, और यहाँ पर लिमिट जो हो जाएगी वो 2 से 0 से पाई के बीच में हो जाएगी, और एक्स स्क्वायर dx। तो अब ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 ओवर पाई एज इट इज, और यहां पर अब ब्रैकेट एक्स स्क्वायर का क्या होगा, x3/3, और लिमिट है 0 से पाई। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे, तो 2 ओवर पाई मल्टीप्लाइड बाई पाई की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये यहाँ 2 और यहाँ पर कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर बाई 3, यानी कि जो a नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ गई हमारी 2 पाई स्क्वायर बाई 3। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम निकालते हैं an का फॉर्मूला 1 ओवर पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स cos nx dx। अब यहां पर क्या है, 1 ओवर पाई एज इट इज, अब यहां पर मैं ब्रैकेट स्टार्ट करता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस पाई टू पाई, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो मेरा है वो है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, एक्स cos nx dx प्लस इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर cos nx dx। अब ब्रैकेट, तो अब एज यू नो, अब यहां पर क्या है, ये मेरा माइनस है, ये मेरा प्लस है, ऑड फंक्शन को मैंने माइनस से रिप्रेजेंट किया और इवन फंक्शन को प्लस से। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस बोले तो ऑड फंक्शन, माइनस का मतलब क्या है, ऑड फंक्शन, और किसी भी ऑड फंक्शन का अगर लिमिट और उसके अंदर लिमिट अगर हमारी सेम है तो उसका जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो बचेगी 1 ओवर पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर cos nx dx। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, अब 1 ओवर पाई, इसकी लिमिट चेंज करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से पाई एक्स स्क्वायर cos nx dx। तो अब यहां पर हम वही
ये हमारा हो जाएगा u और ये हमारा हो जाएगा v। तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई x स्क्वायर cos nx dx। तो जैसा मैंने अभी पहले बताया, दिस इज u एंड दिस इज v। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/पाई एज इट इज। अब ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन u ऐसे का ऐसे रहेगा, cos nx, cos nx का होता है हमारा sin nx डिवाइडेड बाई n। ठीक है, अब उसके बाद माइनस 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, साइन x का होता है माइनस cos nx डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। फिर प्लस 2x का डिफरेंशिएशन हो गया 2। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस cos nx का हो जाएगा माइनस साइन nx डिवाइडेड बाई n का क्यूब, और ये आ जाएगी हमारी लिमिट 0 से पाई। अब यहां पर हम देखेंगे, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, साइन n पाई इज इक्वल टू 0 और cos n पाई इज इक्वल्स टू -1 की पावर n। तो अब सबसे पहले साइन पे वैल्यू रख करके देखते हैं पाई और 0। यहां पर पाई n पाई 0 रखूंगा तो ये हो जाएगा 0, और 0 रखूंगा तो भी होगा 0, ये तो कैंसिल आउट। अच्छा, यहाँ पर भी साइन है, साइन के साथ पाई रखूंगा तो साइन 0, और 0 रखूंगा तो भी ये 0, तो ये वाली टर्म भी चली जाएगी, ये भी हो जाएगा 0। तो हमारे पास जो बचेगा दैट विल बी 2/पाई ब्रैकेट, ये बचेगा माइनस माइनस प्लस 2x cos nx डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, और इसकी जो लिमिट है 0 से पाई है। अब हम क्या करते हैं, पाई पहले रखते हैं, 2/पाई 2पाई cos n पाई डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस, अब ये 0 हो जाएगा तो ये वाली हो गई टर्म 0। तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 2 2 जा 4, पाई और पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/n स्क्वायर cos n पाई। cos n पाई की जो वैल्यू होती है -1 की पावर n होती है, यानी कि 4/n स्क्वायर -1 की पावर n। तो ये हमारे पास जो an की जो वैल्यू है, an की जो वैल्यू आ जाएगी 4/n स्क्वायर -1 की पावर n। हम निकालते हैं bn। bn क्या होता है, bn होता है 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई f ऑफ x साइन nx dx। अब यहां पर क्या है, 1/पाई एज इट इज रख दिया, माइनस पाई टू पाई ये भी एज इट इज, f ऑफ x मेरा क्या है x प्लस एक्स स्क्वायर साइन nx dx। अब यहां पर आप देखेंगे, हटाई देते हैं अभी। अब इसको क्या करेंगे, 1/पाई, अब ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई x साइन nx के साथ हो जाएगा, x साइन nx dx प्लस इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर साइन nx dx, और ब्रैकेट बंद। अब यहां पर देखिए, ये मेरा क्या है, ये मेरा ऑड फंक्शन है माइनस, ये भी मेरा ऑड फंक्शन होता है माइनस, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है प्लस, यानी कि ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा इवन फंक्शन। और ये क्या है मेरा, ये है प्लस, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मेरा इवन फंक्शन होता है, साइन nx मेरा ऑड फंक्शन है,
जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 0। तो यानी कि हमारे पास जो वैल्यू बचेगी, जो टर्म बचेगी, वो बचेगी हमारी 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई x साइन nx dx। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, दिस टर्म इज u एंड दिस टर्म इज v, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे u v dx वाला। तो ये क्या हो जाएगा, u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 एंड सो ऑन। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये मेरा 1/पाई एज इट इज। अब यहां पर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, u यानी कि x साइन nx, साइन nx का होता है माइनस कॉस nx बाई n। उसके बाद माइनस है तो ये माइनस लगाया, उसके बाद x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 और माइनस कॉस nx का हो जाएगा माइनस साइन nx डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, और ये ब्रैकेट लग जाएगा 0 से पाई। अब 0 से पाई करने के लिए मुझे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2/पाई ऐसे। अब यहां पर मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, सिंप्लीफाई करने के लिए माइनस एक्स कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन माइनस माइनस प्लस साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, और लिमिट हो गई 0 से पाई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके अंदर लिमिट रखूंगा। पहले साइन का देखते हैं, साइन एन पाई 0 होता है, साइन 0 0 हो जाता है, यानी कि ये वाली टर्म तो हमेशा 0 ही मैक्सिमम केसेस में होती जाएगी। तो अब हमारे पास सिर्फ बचेगा 2/पाई ब्रैकेट माइनस एक्स कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन, और लिमिट है 0 से पाई। तो अब ये क्या हो जाएगा, मैं पाई रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस पाई कॉस एन पाई, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 0 है तो ये हो गया 0। तो ये क्या होगा, पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टू कॉस एन पाई। तो ये हो जाएगा बी एन की जो वैल्यू हो जाएगी -2 कॉस एन पाई, और -2 तो एज इट इज, कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 की पावर n, -1 की पावर n। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे आ जाएगा बी एन की वैल्यू। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a नॉट बाई 2 प्लस समीशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी a n cos n x प्लस b n sin n x। अब a नॉट की वैल्यू क्या है, टू पाई स्क्वायर बाई 3, टू पाई स्क्वायर बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 4, ए नॉट की वैल्यू क्या है, ए एन की वैल्यू 4/n स्क्वायर, 4/n स्क्वायर माइनस 1 की पावर n cos n x प्लस, अब यहाँ पर सबमिशन का साइन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, यहाँ भी सबमिशन का साइन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, और बी एन की जो वैल्यू है -2 और -1 की पावर n साइन n x। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 3, और यहाँ से +4 कॉमन ले लिया,
अब यहाँ पर क्या करेंगे, n की जगह पहले 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस x। अब मैं 2 रखूंगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस 2x बाई 2 का स्क्वायर, फिर माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये हो गया कॉस की टर्म। अब उसके बाद -2 मैंने कॉमन लिया। अब ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा तो यहां पर अगर मैं 1 रखता हूं तो माइनस साइन x, अगर मैं 2 रखूंगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन 2x, अगर मैं 3 रखूंगा तो फिर माइनस आ जाएगा साइन 3x प्लस सो ऑन। तो हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 4 और ब्रैकेट स्टार्ट करके -4x माइनस कॉस x प्लस कॉस 2x बाई 2 का स्क्वायर माइनस कॉस 3x बाई 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन एंड फिर -2 इसको यहां लिख देते हैं, -2 ब्रैकेट साइन माइनस साइन x प्लस साइन 2x माइनस साइन 3x प्लस सो ऑन। क्लियर? तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। ये हमारा फोरियर सीरीज, फुल रेंज ऑफ फोरियर सीरीज ऑफ फंक्शन x प्लस एक्स स्क्वायर आ गई। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप अपने लेवल पे भी कुछ क्वेश्चन घर पे ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।